आए लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 22 वर्ष से फिर से पढ़ेंगे। पिछली बार हमने मैथ्यू से पढ़ा था, इस बार हम लोग लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 वचन। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वो डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? सब कहें आमीन आमीन आमीन। सब कहें हम पार जा रहे हैं, हम पार जा रहे हैं, हम उस पार जा रहे हैं जहां पर मेरे लिए बड़ी आशीष है, जहां पर मेरे लिए एक बड़ा मिरेकल रखा हुआ है। हम उसके पार जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, फिर एक दिन वे और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। किसने कहा? ऊंचे शब्द से बोलो, किसने कहा? अगर यीशु मसीह ने कहा तो वो रास्ते में कभी किसी को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता ना। और अब बिल्कुल अच्छे से इस वचन को सुनना, हमारे पास थोड़ा ही टाइम है अभी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आओ अब पार चले, आओ झील के पार चले। क्योंकि जिस झील से पार जाना था उस झील में उन्होंने नाव को डाला और उस नाव के अंदर कौन बैठा हुआ था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, आओ हम पार चले। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में मार्ग में चलते चलते उस झील में एक बड़ी आंधी आई और उस आंधी के जब आंधी आई तो बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और लहरों के बीच में जो लहरें थी वो उनकी किश्ती को क्या करने लगी? वो ढांपने लगी और किश्ती डगमगाने लगी। और लेकिन वो चेले इस बात को भूल गए कि हमें किसने बोला था कि आओ हम पार चले। अगर आपको उन्होंने यीशु मसीह ने उनको बोला था कि पार चलना है तो क्या चेलों को रास्ते में किसी बात की चिंता करनी चाहिए थी या नहीं? नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चेलों ने सोचा, लेकिन चेलों ने कहा कि हमारा स्वामी जो है वो सोया पड़ा है, हम इसको जगाते हैं कि स्वामी उठ जा उठ जा, हम नाश हो रहे हैं, हम भी नाश हो रहे हैं और तू भी हमारे साथ ही नाश हो रहा, उठ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि लहरें जो हैं बड़ी बड़ी हमारे ऊपर उठनी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब कि वो लहरों के बीच में उनकी जो किश्ती थी वो डगमगाना शुरू हुई। लेकिन चेलों ने क्या सोचा? चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के शब्द को क्या किया? भूल गए। प्रभु यीशु मसीह के शब्द को भूल गए। उन्होंने किसकी ओर देखा? उन्होंने तूफान की ओर देखा। अगर जिस किश्ती में प्रभु यीशु मसीह मौजूद है तो क्या चेलों को उनको लहरों की ओर देखना चाहिए था या आंधी की ओर देखना चाहिए था? आंधी तो कभी दिखाई भी नहीं देती, वो तो तूफान कभी दिखाई नहीं देता। लहरें तो वेव्स तो हम लोग सोच सकते हैं कि वो दिखती हैं, लेकिन आंधी तो कभी भी दिखती नहीं है। लेकिन चेलों ने सबसे पहले क्या देखा कि आंधी, और प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने उठाया तो प्रभु यीशु मसीह ने ना दिखने वाली चीज को सबसे पहले क्या किया? डांटा। क्या आंधी किसी को दिखती है? नहीं दिखती। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले किसको डांटा? आंधी को। जबकि चेलों ने अपना ध्यान कहां पे लगाया था? अपनी दृष्टि कहां लगाई थी? आंधी और लहरों के ऊपर। अगर हम मत्ती की अंजील में और मरकुस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने अपने आप में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ कि जो लहरें थे वो इतनी प्रचंड थी कि जो बोट को, जो किश्ती को वो पूरी ढांप रही थी। लेकिन चेलों ने क्या किया? चेले निराश होने लगे। जैसे कि एक बड़ी समस्या, आप समस्या की
की ओर देखते हो, जहां आप उस समस्या के बाद अपनी टेस्टमनी को देखते हो। आप जो कुछ भी आप देखते हो, जैसे एक प्रॉब्लम को देखते हो, जब प्रॉब्लम के बाद एक बड़ी टेस्टमनी को देखते हो। क्योंकि परमेश्वर का मतलब, ये प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये नहीं था कि ये लोग पानी में डूब जाए। उनका मतलब ये था कि इनका ध्यान मेरे वचन के ऊपर लगा रहे, इनका ध्यान किसी संसार की ओर ना लगे, क्योंकि कहने वाला मैं हूं। तब यीशु मसीह जब उठा तो यीशु मसीह जो क्रिएटर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने कैसे उस आंधी को डांटा होगा, कैसे डांटा होगा? उसने तो ऐसे ही बोला, इतना ही बोला होगा, उसने सुन ली होगी। लेकिन चेले क्यों डरे? क्योंकि चेलों ने वो चीज को देखना चाहा जो चीज दिखाई ही नहीं देती थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें यीशु मसीह ने कहा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपने उनको उसको उद्धारकर्ता मान लिया, उसने आपको अपने लहू से खरीद लिया, उसने यहाँ भी आपको आशीष देने का वायदा किया, इस पृथ्वी के ऊपर भी उसने राज्य करने का वायदा आपसे किया, तो ये सोच के देखो कि उसने मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन देने का आपके साथ वचन किया हुआ है। तो सोच के देखो, अगर हमारी किश्ती में प्रभु यीशु मसीह है, फिर चाहे उस किश्ती में बड़े बड़े होल भी क्यों ना हो जाए, फिर वो किश्ती लहरों के बीच में डगमगा भी क्यों ना रही हो, फिर बड़ा तूफान भी क्यों ना आ जाए, फिर बड़ी बड़ी समस्या भी क्यों ना आ जाए, चाहे किश्ती भी उल्टी होके सीधी हो जाए, सीधी होके उल्टी हो जाए, लेकिन अगर उस किश्ती में प्रभु यीशु मसीह है तो हम उसके पार चले जाएंगे, क्योंकि हमारी किश्ती में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने लिए ये इस वचन को ले सकते हैं कि हम पार जाना। आप अपने बिजनेस के लिए सोच सकते हैं, आप अपने फाइनेंस के लिए सोच सकते हैं, आप अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, हर एक चीज के लिए आप इस वचन को एक रेमा वचन बना के रख सकते हो कि मुझे पार जाना है, क्योंकि मुझे पार जाने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मुझे पार इसके आगे लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने तो डांट दिया। पिछले बार हमने पढ़ा था तो यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। लेकिन लूका ने लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां गया? कहां गया? कहता तुम्हारा विश्वास। अपने आप से पूछो, मेरा विश्वास कहां गया? मेरा विश्वास कहां गया? उस समस्या की ओर देखकर मत देखो कि मेरा विश्वास कहां है, उसकी ओर देख के देखो कि मेरी समस्या से, मेरी परेशानियों से, मेरी सारी प्रॉब्लम से, मेरे जितनी भी परिस्थितियां हैं, उससे बड़ा मेरा प्रभु यीशु मसीह है, उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। मेरी कोई भी प्रॉब्लम जो है उससे भी बड़ा परमेश्वर है। आप समस्या को बड़ी देख रहे हो, जब प्रभु यीशु मसीह को बड़ा देख रहे हो। हालेलुया। कितना बड़ा उसने वचन किया। तभी इसीलिए उसने कहा कि मेरी प्रजा क्या है? बिना, कहता अभिषेक के नहीं, कहता ज्ञान बुद्धि ना होने के कारण ये नाश हो रही है। अगर उसने हमें यहाँ पे पृथ्वी पे आशीष देने का हमारे साथ वचन किया कि तुम सब जातियों में से धनी होंगे, तुम उधार ना लेंगे, तुम दूसरों को उधार देंगे, और इसके बाद भी मैं तुझे इतनी आशीषें दूंगा, मैं तुझे अच्छी सेहत दूंगा, अच्छा मैं तुझे करियर दूंगा, मैं तेरे बच्चों को आगे लेके जाऊंगा, तो अगर जब तू मर भी जाएगा तब भी मैं तुझे स्वर्ग लोक में लेके जाऊंगा। उसके वायदे के ऊपर हमने आंखें लगा के रखनी है, जहां उसकी ओर जो दिखाई ही नहीं देता। किसकी ओर आपका ध्यान होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु मसीह के यहोवा परमेश्वर की ओर, जो उसने वचन किया हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूछा, कहता तुम्हारा विश्वास कहां है? आज विश्वास की सारी बात है। प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास के साथ खुश कर सकते हैं। बिना विश्वास के प्रार्थना अधूरी है। जब आप वर्शिप करो, विश्वास के साथ करो। जब आप आराधना करो, विश्वास के साथ करो। जब आप बाइबल पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ो। जब आप प्रभु के घर पे जाओ तो इस विश्वास के साथ जाओ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे प्यार करता, वो आज मेरे साथ बात करेगा। जिस चीज को मैंने पार करना, वो इस वचन के द्वारा मुझे पार लेके जाएगा। वो मुझे किसी चीज को भी घटी ना होने देगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जब हम इजराइलियों के बारे में पढ़ते हैं, मूसा जब बाहर निकल कर आया तो मूसा ने 12 गोत्रों से एक एक जन को लिया और एक एक जन को 12 जनों को कनान देश के लिए भेजा कि वहां पर देख के आओ कि ये देश कैसा है। लेकिन 12 लोग प्रत्येक गोत्र से में से गए और जो एक एक जन ने, जो 10 लोग थे वो एक साइड पे हो गए, 2 लोग एक साइड पे। 10 लोगों ने कहा आकर के, मूसा हम उसको उन लोगों को जीत नहीं सकते क्योंकि वहां पे बड़े बड़े दानव है, वहां पे बड़े बड़े राक्षस ऐसे लोग हैं, हम उनके सामने टिड्डी के जैसे हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के जैसे। लेकिन 2 लोग, आप सोच के देखो वोटिंग किस साइड ज्यादा थी? 10 लोगों की यहोशुआ और कालिब की साइड थी। यहोशुआ और कालिब ने वो देखा जो यहोवा उन्हें बताता था। यहोशुआ और कालिब की वो दृष्टि थी जो यहोवा के उनके मन में डाली थी। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ मूसा, लोग बड़े हैं, लोग दानव है, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा है, मेरा परमेश्वर उसके ऊपर भी जय देगा, मेरा परमेश्वर उन लोगों से बहुत महान है, मेरा परमेश्वर हमें जीत देगा, मेरा परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। उन लोगों के सामने वो हमारी एक रोटी की बुर्की जैसे हो जाएंगे। देखना कैसे है? अब हमारा आपका देखना कैसे होना चाहिए? और लौकिक कैसा? जैसे परमेश्वर की दृष्टि है। समस्या आपकी है तो अगर आप उसकी चिंता करके बैठे हुए हो, आप एक भी दिन बढ़ा नहीं सकते, एक भी दिन घटा नहीं सकते। लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो वो समस्या नहीं रहेगी, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो विश्वास अगर करते हो तो परमेश्वर उसके बीच में आपको टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आज किसके साथ परमेश्वर बात करता। अगर आपको चलना है तो ये आपकी बेड़ी में प्रभु यीशु मसीह सवार है। आप अगले लेवल के लिए चले जाएंगे, आप पार हो जाएंगे। आप इस बेड़ी में जिसमें प्रभु यीशु मसीह सवार है, आपको वो पार करवा देगा। क्योंकि झील के आगे जब वो उस देश में, गिरोसोनिया के देश में पहुंचे, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला था, इसलिए आंधी आई। प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता तो वो चेलों को बचा भी सकता था आंधी से, वो बचा सकता था तूफान से, वो बचा सकता था लहरों से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो लहरें हैं, जो तूफान है, इनके ऊपर मेरे लोग, मेरे चेले पांव रख के जय पाकर उस देश में जाए जहां पे गिरोसोनिया का शहर है। क्योंकि उस झील के पार एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस झील को पहले स्टॉप कर सकता था, लेकिन वो चाहता था मेरे चेले इसके ऊपर पैर रख के जय पाकर जाएं। इसलिए कई समस्या लोगों के जीवन में होती, कई परिस्थिति होती, कई मुश्किलें ऐसी है कि लोगों को लगता कि मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बन रहा, मैं क्या करूं, मैं कैसे ना करूं। अगर विश्वास के साथ आप बने हुए हो, अगर प्रार्थना विश्वास के साथ है, आपके जीवन में कोई आपके मन में शक नहीं है, तो परमेश्वर कहता पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मैं जो कुछ भी करने वाला हूं वो इंसान के मन में भी नहीं आया, वो आंखों ने भी नहीं देखा, वो कान ने भी नहीं सुना। वो आशीषें मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई है। सब कहे आमीन, आमीन। कितना भला परमेश्वर है। कहता आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, किसी के मन में नहीं आई, वो भी आशीषें मैं कहता अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई है। कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। आगे जब देखो तो वहां पे जब वो झील के पार गए, वहां पे एक इंसान था, एक जिसको बहुत सी सेना लगी हुई थी। ऐसा शैतान उसके अंदर समाया हुआ था कि वो उसको पता चल गया था कि ये जो बड़ी आंधी आ रही है, ये बड़ा तूफान आ रहा, कि इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह पांव रख के आ रहा है, क्योंकि आज मेरा छुटकारे का दिन हो रहा। इसीलिए शैतान उस हनेरी को, उस अंधेरी को, उस आंधी को, उस तूफान को वो क्या करना चाहता था? चेलों को डराना चाहता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां है?
तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जो परमेश्वर यहाँ तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। जो परमेश्वर मिस्र से बाहर निकाल कर लेके आया वो कनान देश भी देगा। जिस परमेश्वर ने अपने लहू से मोल ले लिया वो हमें स्वर्ग राज्य भी देगा। जिस परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा, जो कोई हमें खरीद नहीं रहा था, उसने अपने पाक और पवित्र लहू से खरीद के हमें स्वर्ग राज्य की कुंजियां भी उसने देने का वादा किया है। सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन आपकी विश्वास, आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? विश्वास के साथ। आए हम एक वचन को निकालेंगे और राजों की पत्री, राजों की बुक 18 अध्याय 18। जब हम पढ़ते हैं कि जब जहाँ पे फर्स्ट किंग चैप्टर 18, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एलिया ने कहा कि करमल के पर्वत के ऊपर सारे नबियों को इकट्ठा करो। और जब वो सारे नबी इकट्ठे हुए तो बाल के नबी भी इकट्ठे हुए। वो 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा कि हम लोग स्वर्ग से अपने देवते के आगे प्रार्थना करके आग को उतारेंगे, लेकिन एक दिन भी उनकी आग नहीं उतरी। वो 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे अपने देवते के आगे, प्रार्थना, वो आग नहीं उतरी। जब उसके बाद एलिया ने उन्हें टॉर्च किया, एलिया ने टॉर्च मारे होंगे कि तुम्हारा कहां है देवता, क्यों नहीं वो आग लगाता, वो सोया पड़ा होगा। लेकिन मैं जो बचाना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास की प्रार्थना बताना चाहता हूं कि विश्वास की प्रार्थना के साथ क्या होता। जब एलिया की टर्न आई तो एलिया ने क्या किया? एलिया ने जग बेदी की मुरम्मत की, फिर से उसे अपनी प्रार्थना की बेदी को बनाया। फिर से उसने कहा कि हाँ, मेरी शायद बेदी टूटी होगी, शायद मैं परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होऊंगा। लेकिन जब वो उसने बेदी की मुरम्मत की तो बलि को लाकर जब उसके ऊपर रखा गया तो उसने क्या किया? उसने पानी को होद बनाया और 3 बार पानी डाला। आप सोचकर देखो कि अगर उसने आग लगानी हो तो वो ऐसे ही आग लगवा लेगा परमेश्वर से बोल के। ये है नेक्स्ट लेवल का विश्वास कि उसने पानी के साथ, कभी पानी को आग लगती है? नहीं लगती कभी पानी को आग। उसने कहा इसको 3 बार डिप करो। 3 बार उसके जो हौद था, पानी जो ऊपर तक भर गया। उसने तब फिर प्रार्थना की, शक नहीं किया। उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ये लोग जान जाएं कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, तू ही सब नबियों के ऊपर विराजमान है, तू ही एक जीवित परमेश्वर है जो बड़े बड़े कामों को करने वाला है। उसी समय आग उतरी। ये है नेक्स्ट लेवल का विश्वास। आंखों के देख के तो आप विश्वास कर सकते हो। उसने तो वो किया जो उसने उल्टा करवा दिया कि इसके ऊपर और पानी डालो, इसके ऊपर और पानी डालो, और पानी डालो। 3 बार उसने पानी डलवाया और फिर भी परमेश्वर की आग उतरी। क्यों? विश्वास के साथ उसने प्रार्थना की। उसने 3 दिन प्रार्थना नहीं की, 2 दिन प्रार्थना नहीं की। उसने अगर आज का हालात होते तो लोग बैठ जाते, फिर भी पता नहीं शक के साथ बैठते। एलिया ने शक नहीं किया, उसने प्रार्थना की। प्रार्थना के साथ वो आग ऊपर से उतरी और उस बलि को क्या किया? भस्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू विश्वास के साथ प्रार्थना करे, इस पहाड़ को बोले उखड़ के समुद्र में चला जा, तो वो उसी समय चला जाएगा। अगर लेकिन मन में संदेह ना करना, मन में शक किसी बात का ना करना, उसी समय वो पहाड़, वो कहाँ, वो समुद्र में चला जाएगा। लेकिन एलिया ने जो किया वो दो बिल्कुल ऑपोजिट किया। एलिया ने जो किया वो बिल्कुल आप सेंस के, अपनी 5 सेंस के ऑपोजिट किया। क्योंकि एक तो लोग विश्वास करते हैं देख के, एक करते हैं सुन के, एक होता कि हाँ मेरा मन कहता कि शायद ऐसा हो जाए। लेकिन एलिया ने जो किया वो बिल्कुल ऑपोजिट किया, लेकिन परमेश्वर की आग उतरी। ये है विश्वास। अगर आप भी इसी विश्वास को लेके प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके कामों को भी सफल करेगा, आपके काम भी पूरे होंगे। एलिया के काम, बेदी के ऊपर आग उतरी। अगर आपकी प्रार्थना की बेदी नहीं बनी, उसे आज बना लो, क्योंकि बेदी के ऊपर, बलि के ऊपर आग उतरने वाली है, क्योंकि बलि के ऊपर ही आग उतरती है। अगर आज भी बेदी की मरम्मत नहीं हुई, फिर से बेदी की मरम्मत करो, फिर से अपने फोन को छोड़ दो, फिर से संसार को छोड़ दो, थोड़े समय के लिए अपने आप को अलग करो, क्योंकि उस बलि के ऊपर परमेश्वर अपनी आग को उतारना चाहता। जब आग आएगी तो बलि भस्म हो जाएगी और परमेश्वर फिर लोगों के बीच में बड़े बड़े कार्य को करेगा। सब कहे आमीन, आमीन।
क्योंकि जो वचन आप सुनते हो ना, ये वचन आपको सुन के लगना चाहिए। ये नहीं है कि कानों से सुना और चले गए। वचन आपके अंदर विश्वास के साथ बीज बो देना चाहिए, बोना चाहिए, क्योंकि बीज वहाँ ही उगता है जहाँ पे उसको एक अच्छी ज़मीन मिलती है। अगर मन कठोर है, ध्यान इधर उधर है, तो बीज ये वचन नहीं फलेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब बीमार एक इंसान डॉक्टर के पास जाता, वो इंजेक्शन दिखा के कहता है कि जा, चले जा, कि तुझे लग गया। इंजेक्शन दिखा के कहता कि चला जा, जा लगा के करता है, लगा के करता ना तो उसको दर्द होता है ना। तो ऐसे ही वचन है। वचन क्या करना होना चाहिए? लगना चाहिए आपको अंदर, मन के अंदर वचन लगना चाहिए। तो जब वचन लगेगा मन के अंदर, तो मन से बुरी चीजें निकलेंगी और अच्छी चीजें का क्या होगा, अंदर आनी शुरू होगी। जैसे इंजेक्शन लगता है, वैसे ही वचन आपको लगना चाहिए। ये नहीं है कि एक कान से सुना और चले गए। ये वचन को अपने मन में बसा के रखना कि हाँ, कि कैसे पार मेरा प्रभु यीशु मसीह है, तो पार तो मुझे जाना ही है। क्योंकि एक मन में रखो, अगर आपके मन में संदेह होगा तो कभी पार नहीं हो पाएंगे। अगर यीशु सोया भी रहता ना झील में, उसमें बोट में सोया भी रहता, वो तब भी पार चले जाते। अगर वो जब नाव उल्टी भी होके समुद्र के अंदर से भी अंदर 1000 फीट नीचे भी चले जाती ना, फिर भी वो पहुंच जाते, क्योंकि कौन था उस बोट में उनके साथ? प्रभु यीशु मसीह। आपकी बोट में भी कौन है? आपका विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रभु की मैं आराधना करता हूं, वो मुझे खाली हाथ छोड़ेगा ही नहीं। वो क्यों छोड़ेगा आपको खाली हाथ? अगर एक आपका जिस्मानी बाप आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं देता, वो तो है स्वर्गीय पिता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गुस्से से उन्हें बोला होगा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्यों बोला होगा? उसने कहा होगा, मैं आकाश और पृथ्वी का मालिक, मैं सूरज तारा गण को बनाने वाला, मैंने एक दिन में दिन और रात को बनाने वाला, मैं उजाला अंधेरे से अलग करने वाला, मैं बड़े बड़े कामों को करने वाला, लाल समुद्र को धो बहा करने वाला, जर्दन नदी को उल्टा भगाने वाला। ये शब्द किसने कहे थे आपको? ये शब्द उस परमेश्वर ने कहे थे जो सबसे महान परमेश्वर है। लेकिन चेलों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। आज भी परमेश्वर वचन के द्वारा हर एक के साथ बात करता कि ये वचन तुम्हारे लिए, इस वचन को पकड़ लो, इस वचन को पकड़ लो। लेकिन क्यों? मन क्या हुआ है? इधर उधर लगा। एक वचन भी आप ले लो, उस वचन के ऊपर खड़े हो जाओ कि परमेश्वर तूने ये मुझे दिया कि मुझे पार जाना है। मुझे अपने डर के, पिछले हफ्ते हम डर के पार गए थे कि डर कौन थे? चेलों के मन के अंदर डर आया। इस बार वो अल्प विश्वासी थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? इसलिए तुम्हारा विश्वास नहीं कम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये बड़ी बात है। विश्वास बड़ा है छोटा है ये बात नहीं है। राई के दाने समेत आपके अंदर विश्वास है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास आगे 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 बढ़ना चाहिए। आपका विश्वास एलिया की तरह ओपोजिट, जब मछली पानी में चलती है ना, फिश, वो पानी के ओपोजिट चलती है। आपको पता है इस बात का? जो पानी का बहाव ये अगर ऐसे होता ना, तो वो सामने से आती है। एक तो उसको ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, एक ऊपर से उसको अच्छा मिल जाता है कि खाने को, जो छोटी छोटी मछलियां बहाव में आ रही है तो उसको अच्छा खाने को मिलता। एक दूसरा, वो जो उसका एनिमी है वो देख लेती है कि कहाँ पर आ रहा है। इसलिए मछली जो है वो पानी के विपरीत चलती है। आपकी समस्या के आप विपरीत चलो, आपकी रिपोर्ट के आप विपरीत चलो, आपके परिस्थितियों के विपरीत चलो, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। ये वचन ना झूठा है, ना झूठा था और ना झूठा रहेगा। ये वचन पहले भी छुड़ाता था, आज भी छुड़ाता है, ये हमेशा तक छुड़ाता रहेगा, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह है। वचन जीवित है, वचन जीवित रहेगा, वचन कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आप जहां भी जाओगे, अगर ये वचन आपके साथ है तो आपको वचन बना के रखेगा। जैसे यूसुफ को उसने बना के रखा। यूसुफ को पता था कि मुझे पाप नहीं करना, तो उसने पाप नहीं किया, तो एक दिन वो ही यूसुफ राजा बन के बाहर निकला। वैसे ही ये वचन आपको एक दिन बना के चट्टान के ऊपर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी
जब प्रभु यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास गया, निकालें यूहन्ना की अंजील में भी 5:6 में लिखा। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, अंधे के पास गया, जब 38 साल का रोगी था, जो अंधा था, रोगी था सॉरी, तो जब उसके पास गया तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब उसने जाके पूछा कि तू क्या चाहता है, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे हीलिंग चाहिए। उसने कहा प्रभु, जब स्वर्गदूत आता है तो इस पानी को हिलाता है, तो क्या कि मैं कहता मुझे कोई भी उठाने वाला नहीं है कि मैं अंदर जाऊं और मैं ठीक हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपनी बात कर, तू लोगों की बात क्यों करता है? 38 साल से तू यहाँ पे पड़ा है, आज भी तेरे दिमाग में यही आ रहा कि मुझे कोई ढाल नहीं रहा। अब चाहे तू मुझे नहीं भी जानता होगा कि मैं परमेश्वर हूं, तू मुझसे ही हेल्प मांग ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू लोगों के बारे में क्यों सोचता है? तू क्यों लोगों के बारे में बात करता है? तू अपने बारे में बात करना, तू अपने बारे में मुझे बता, तू क्या चाहता है? कहता नहीं प्रभु, मुझे कोई आया ही नहीं कि यहां से उठा के जाए। उसका ध्यान भी कहां था? पानी के ऊपर। और कहां? स्वर्गदूत के ऊपर। आपका ध्यान कहां होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है, दूसरों की कंप्लेंट कर रहा, वो फिर भी दूसरों के बारे में बात कर रहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने बारे में बताना, तुझे क्या चाहिए 38 साल से? तुझे क्या चाहिए 38 साल से? मुझे बता। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा चल उठ, खाट उठा। ये क्या है? असंभव को संभव करना। कैसे किया परमेश्वर ने असंभव को? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? पावर है। प्रभु यीशु मसीह ने भी विश्वास के साथ बात की। प्रभु यीशु मसीह ने भी विश्वास के साथ उसे बोला खाट उठा और चल। फिर उसी समय उसने अपनी खाट उठाई और क्या हुआ? वो चलने लगा। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए, आप चर्च में आओ तो दूसरों के बारे में नहीं कि वो कब पहुंचा, वो कब आएगा, नहीं। आपको अपना लेखा जोखा आपको ही देना पड़ेगा। मुझे अपना न्याय आप करना पड़ेगा। मुझे किसी का नहीं है, मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता, ना मेरा न्याय कोई और करवा सकता है। जो कुछ होगा न्याय कौन करेगा? मेरा प्रभु यीशु मसीह के सामने होगा। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ गया तो किसी के नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, पवित्र कर। मैं क्या करना है? आगे जाना है। आगे कहाँ जाना? हमने पार जाना है। और पार हमें वो जाएगा ही, लेके जाएगा ही जाएगा, वो हमें बीच में नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने एक बार आंखों को बंद करके अपने मन में सोचे, जो कुछ भी आपके पास है, ये सोचो कि उस किश्ती में प्रभु यीशु मसीह है, मेरा बिजनेस भी उसी में है, मेरी परिवार भी उसी में है, उस किश्ती के अंदर मेरा जीवन भी है, उस किश्ती के अंदर मेरी PR भी है, उस किश्ती के अंदर मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ दाव पे लग चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस किश्ती में सवार है। प्रभु यीशु मसीह उस किश्ती में सवार है। लहरें बड़ी बड़ी उठ रही हैं, गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, मेरे पेपर कुछ और बोल रहे हैं, और मेरी गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो गई, इमिग्रेशन और स्ट्रिक्ट हो चुकी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस किश्ती में सवार है। आप बोलो कि प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगा। प्रभु जी तू असंभव को संभव कर सकता है। तूने प्रभु जी 38 साल के रोगी को हील किया, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, तूने वो हील किया। तूने उसे उठाया और उसे बोला खाट से उठ, और वो खाट उठाकर चला। ऐसे ही प्रभु मेरी किश्ती में तू है और मैं कभी भी पीछे नहीं रहूंगा। मैं भी उसके पार जाऊंगा, मैं भी अपनी स्टडी के पार जाऊंगा, मैं भी अपनी PR के पार जाऊंगा, मैं भी अपने कामों के पार जाऊंगा, मैं भी अपनी अपवित्र लाइफ के पार जाऊंगा, मैं भी अविश्वास जीवन के पार जाऊंगा। अपनी आंखों को बंद करके बोल के देखे। आप एक इमेजिन करो कि प्रभु यीशु मसीह आपकी किश्ती में है, वो आपकी किश्ती में है, वो आपको लेके जा रहा है। चाहे लहरें आपको दिख रही हैं, वो लहरें आज आपकी हो सकती है पाप, वो लहरें हो सकती है बेवफाई, वो लहरें हो सकती है कुछ भी समस्या, वो लहरें हो सकती हैं कुछ भी ऐसी परिस्थिति, कुछ भी ऐसे बुरे सर्कमस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन ये देखो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। ये नहीं देखना कि क्या है, ये विश्वास करना कि हाँ मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। वो किश्ती को पार लेके जा रहा, क्योंकि उस किश्ती के जब वो उसमें पार
चले जाऊंगा उस झील के पार, मेरे लिए एक बड़ा मिरेकल रखा गया है, एक बड़ा मिरेकल रखा गया है। उस मिरेकल का मैं हकदार हूं, उस मिरेकल का मेरे अधिकार दिया गया है। मैं उस मिरेकल को लूंगा ही लूंगा, उस आशीष को मैं लूंगा, उस ब्लेसिंग को मैं लूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है राज्य करने का, मेरा अधिकार है आगे जाने का, मेरा अधिकार है सफल होने का, क्योंकि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ कौन है? ऊंचे शब्द से बोले, आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। उसने कहा, कहता इस जगत के, इस संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। कहता मैं क्या हूं? तेरा परमेश्वर हूं। माँ कहता अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। कहता तुम मेरे हाथों के ऊपर बनाए गए हो, तेरा चित्र हमेशा मेरे हाथों के ऊपर, हथेलियों के ऊपर बना रहता है। तुम मेरे, कहता अनमोल तारे हो, तुम मेरे लिए हो, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें बनाया है, इसलिए किसी बात की परवाह ना करना। एक वचन पढ़ के हम फिनिश करेंगे। जब हम दाऊद और गोलियत के बारे में पढ़ते हैं, खड़े हो जाएं सब, इस वचन को खड़े होकर स्वीकार करें। जब हम दाऊद और गोलियत के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु जब जो गोलियत था एक बड़ा दानव था। गोलियत एक, अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी आंखों को बंद रखें और उस गोलियत की ओर देखें, अपने आप को दाऊद देखें कि मैं दाऊद हूं, वो गोलियत है। मेरे आगे जो गोलियत है वो खत्म होने जा रहा, वो गोलियत अब नाश होने जा रहा। विश्वास करें अपने उस गोलियत को। कोई भी जो गोलियत है वो अब उसका समय आ चुका, वो खत्म होने जा रहा है। जब दाऊद ने, जब सुनो ध्यान से, जब गोलियत आके इजराइलियों को जब ललकारता था, इजराइलियों को आके वो ऐसे कहता था, कौन है मेरे साथ लड़ने वाला, कौन मेरे साथ लड़ेगा। तब को इजराइली उस पहाड़ के पास जाकर देखते थे और उसकी ढाल को, उसके भाले को, उसकी बड़ी तलवार को गोलियत के हाथ में जो होती थी वो देख के डर जाते थे और फिर वापस आते थे। वो इजराइलियों के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बन चुका था। वो गोलियत इजराइलियों को डराता था और इजराइली उससे डर जाते थे, क्योंकि उनके अंदर किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि हम इस गोलियत को मार देंगे। लेकिन दाऊद जो यहोवा की आवाज को सुनता था, अपनी आंखों को बंद रखे, आप सुनो, आप देखो कि मैं यहोवा की आवाज को सुन रहा हूं। जो गोलियत मैंने देखा वो मैं दाऊद हूं, मैं उस गोलियत को अब मारने जा रहा हूं। तब दाऊद ने कहा, हे गोलियत, जो तू परमेश्वर को ललकारता है, जो तू यहोवा के लोगों को ललकारता है, देख आज मैं तेरा सिर तेरी ही तलवार से काट दूंगा, आज मैं तेरा सिर तेरी ही तलवार से काट दूंगा। एक बात को याद रखना, जब दाऊद घर से निकला वो अपने हाथ में तलवार लेकर नहीं निकला, उसने गोलियत की ही तलवार को लिया और गोलियत के सिर को काट दिया। और आपके हाथ में वो वचन की तलवार दी गई है। विश्वास के साथ बोले, हे गोलियत, मैं आज तेरा नाश करता हूं, मैं आज तुझे अपने जीवन से निकाल देता हूं। बोले बोले बोले, वो गोलियत नाश हो चुका है, वो बड़ा गोलियत नाश हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दाऊद जब घर से निकला, विश्वास के साथ निकला। दाऊद विश्वास के साथ गया, अपने हाथ में तलवार नहीं ली, अपने हाथ में कोई भाला नहीं लिया। उसने कहा जिससे तू अपने आप में बड़ा होगा, तू बड़ा होगा अपने आप में, लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे बड़ा है, जो मुझे जय देगा, जो मुझे जीत देगा। मैंने पहले भालू और चीते को मारा, अब तेरा नंबर आ चुका है, अब मैं तुझे मारूंगा। हे गोलियत, आज ही मैं तेरा सिर तेरी देह से अलग कर दूंगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
आपको कौन सा गोलियत डरा रहा, आपको कौन सा गोलियत डरा रहा? आप देखें, अपने मन में सोचे, आपके हाथ में अब वो दूसरी कोई मेटल की तलवार नहीं है, आपके हाथ में यहोवा का जीवत वचन है, जो इस संसार की तलवार से, इस संसार के परमाणु बम से भी बहुत खतरनाक वचन है, जो जीवत वचन है। उस वचन को अपने गोलियत के ऊपर मार दो, अभी ही खत्म हो जाएगा। आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो गोलियत का सिर आज कलम कर दो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक पाप की आत्मा, हर एक शराब यीशु मसीह के नाम में खत्म हो चुका है। आप किसी पाप के अंदर, आप किसी शराब के अंदर नहीं हो, क्योंकि वो वचन में लिखा गया है शराब पीता है वो जो क्रूस पे लटकाया गया। आप कोई शराब पीत नहीं हो, आप आशीषित हो, आप आशीषित हो, आप आशीषित हो, आप आशीषित हो, आप आगे जाने के लिए आशीषित हो, आप उस पार जाने के लिए आशीषित हो, आप उस पार जाने के लिए आशीषित हो। परमेश्वर ने आपको पार जाने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको पार जाने के लिए बुलाया है। अपने अंगीकार को बढ़ो, अपने अंगीकार को पकड़ लो कि मैं उसके पार जाऊंगा, मैं जय के साथ आऊंगा, मैं जय मेरा हिस्सा है, जय मेरा हिस्सा है, मैं जयवंत बन के आऊंगा, मैं जीत के लौटूंगा, मैं आशीष पा के लौटूंगा, मैं ऐसे वापस नहीं आऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता ये किसके लिए आज वचन है। मैं वचन को खत्म कर रहा था, लेकिन ये दाऊद और गोलियत का परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में पाया। आपके सामने कौन सा गोलियत है, अभी देख लो, अभी समय है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मंडरा रहा है, परमेश्वर का तख्त यहाँ पे लग चुका है। परमेश्वर कहता है तुझे मैंने पावर दी है, कहता मैं तेरे लिए नहीं, तू मेरे नाम में होके जो मांगेगा मैं दे दूंगा। तू मेरे नाम में मांग, यीशु मसीह के नाम में जो कुछ बांध दोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अपनी बीमारी की ओर देख के बोलो, हे बीमारी मैं ठीक हो चुकी हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी बीमारी को देखकर ये ना बोलो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो जाऊंगी, ये बोलो, अपने घुटनों पे हाथ रख के बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया, क्योंकि उसने मेरे लिए ताड़ना को सहा, उसने मेरे लिए अपने शरीर को मेरे लिए दे दिया। मैं यीशु के कोड़े खाने से हील हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। याद रखना, जो लोगों ने नहीं सोचा होगा, जो आंख ने नहीं देखा होगा, जो मन में चित्त में भी नहीं आया होगा, वो ही परमेश्वर तुम्हारे लिए उसने आशीषें रखी हुई है, वो स्वर्गीय आशीषें रखी हुई है, वो आपके लिए वस्तुएं रखी गई है। आप स्वर्गीय अधिकारी हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। सुनो, किसी शैतान को मत डांटना, वो चला गया है। जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे शैतान कुछ कर नहीं सकता। यीशु मसीह तो अभी चला ही है, नाव के अंदर सो रहा है तो बड़ी आंधी आई। यीशु मसीह तो नाव के अंदर है तो झील के दूसरे पार शैतान को आग लग चुकी है। शैतान को पता लग चुका है कि यीशु मसीह आ रहा है, आज मेरा दिन आ गया, आज मुझे ये आग में भेज देगा। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप यीशु मसीह में हैं, आप आशीषित हो चुके हैं, आप आशीषित हो चुके हैं, आप आशीषित हो चुके हैं। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर उसमें आपको बढ़ाएगा, उसमें आपको बढ़ाएगा। अगर उसने आपको तोड़ा, उसने इसीलिए तोड़ा कि आप नए हो जाए, आप बड़ा हो जाए। इसीलिए उसने आपको तोड़ा कि आप बड़ी टेस्टमनी के साथ आए, आप बड़ी टेस्टमनी के साथ आए। यीशु मसीह के नाम में आपकी बड़ी टेस्टमनी आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है। अगर आप पार जा चुके हो, अगर आज ये इस विश्वास के साथ जाएंगे, आप पार हो चुके हो। आपकी परिस्थिति कैसी भी होगी, हालात कैसे भी होंगे, संसार कुछ भी कहता होगा, आपको हालात डराते होंगे कि नहीं, जो आपको इस ऑस्ट्रेलिया में लेकर आया वो आपके साथ वफादार रहेगा। आप भी वफादार रहना, वो भी आपके साथ वफादार रहेगा। वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आपका ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है, वो बोलो मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। बोले मेरे परमेश्वर के लिए संभव है, मेरे परमेश्वर के लिए संभव है, मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। मेरा परमेश्वर जीवत परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवत परमेश्वर है। मैं उसकी संतान हूं, मैं उसकी संतान हूं। उसने मुझे राज्य करने के लिए बनाया है। मैं स्वर्गीय चीजों का अधिकारी हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी गति ना होगी। मैं जहां कहीं जाऊंगा, मेरा यहोवा आगे आगे चलेगा। मेरे घर पे शांति रहेगी, मेरा बिजनेस में शांति रहेगी, मेरा फाइनेंस बढ़ेगा। मैं जाति जाति में पहचाना जाऊंगा। मैं जातियों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। मैं जातियों के बीच में ज्योति बनूंगा। मैं जातियों के लिए, मैं जाति जाति के लिए उद्धार का मार्ग बनूंगा। मैं रूहों को जीतूंगा। मैं यीशु के लिए रूहों को जीतूंगा। एक अंगीकार करें, मैं यीशु के लिए रूहों को जीतूंगा। मैं रूह जीतने वाला हूं, 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 मैं रूह जीतने वाला हूं। मैं किंगडम को बनाऊंगा, मैं यीशु के किंगडम को बनाऊंगा। मैं यीशु के लिए रूहों को बचाऊंगा। मैं आगे जाऊंगा। मेरी बढ़ोतरी का समय आ गया, मेरा नेक्स्ट लेवल का समय आ गया। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। मैं आशीष को ले लूंगा। मेरे कल मेरा हिस्सा है, चमत्कार मेरा हिस्सा है, प्रोफेसी मेरा हिस्सा है, आशीष मेरा हिस्सा है, पवित्रता ही मेरा हिस्सा है, बड़े बड़े काम मेरा हिस्सा है। मैं जातियों को उधार दूंगा, किसी से उधार ना लूंगा। मैं जातियों में जाना जाऊंगा। मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा करूंगा। मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार वफादार रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। In the mighty name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। आप जो कुछ भी आज मांगा, आप देखना एक बड़ी टेस्टमनी आएगी। आपका लेवल नेक्स्ट आ चुका है। आप देखना द नेक्स्ट इज बेस्ट होगा। जो कुछ भी आने वाला है वो बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। शक मत करना, शक मत करना, डाउट मत करना परमेश्वर के ऊपर। जो कुछ यहाँ से लेके जा रहे हो, आप देखना रास्ते खुल चुके हैं, मार्ग खुल चुके हैं, नए नए आपके मार्ग खुल चुके हैं। डिवाइन फेवर आपको मिल चुका है, हेवनली हेल्प आपको मिल चुकी है। आपके लिए स्वर्ग से आशीष उतर चुकी है। आपके घर बन चुके हैं, आपके कर्जे खत्म हो चुके हैं, नया बिजनेस बढ़ चुका है, फाइनेंस बढ़ चुका है। सबको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।
आइए एक छोटा सा गीत गा के फिनिश करते हैं। हालेलुया। हाथों को तालियां बजा के सब गाएं गाएं मुंह खोल के, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है। मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। जिसका जीवन संवर गया, ऊंचे शब्द से गाएं इस गीत को, यीशु के लिए गाएं। लिए बहा दिया तूने लहू के कतरों को, मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर। एक सच्चा अंगीकार आज करके जाए कि मैं परमेश्वर तेरा बन के ही रहूंगा। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। हर एक परिस्थिति के आगे यीशु लगा के रखना, हर एक समस्या के आगे यीशु नाम लगा के रखना, हर एक चीज के आगे यीशु लगा के रखना, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है। यीशु के बिना हम खत्म है, यीशु के बिना हम नथिंग है। वो ही जीवित परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है। इस कंट्री में बड़े बड़े कामों को करेगा। एक बड़ा रिवाइवल इस कंट्री में आएगा यीशु मसीह के नाम में। उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मेरा इसीलिए अभिषेक किया कि मैं अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों को चलाऊं, कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। ओ मैं यीशु के लिए रूहों को जीतूं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को आजाद करूं। मेरा अभिषेक हुआ। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मेरा अभिषेक किया। आप भी अभिषेक तो हो चुके हो, आपकी अभिषेक तो, आपका भी अभिषेक हो चुका यीशु मसीह के नाम में। तेरी राहों पे चल चल वो रूई नाम में पाता है, तेरी राहों पे हाथों को खोल के तालियां बजा के रूई में पाता है। यीशु रूह से, तेरे रूह, खुदा के रूह, यीशु के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मिल जाता कमाल है, तेरे छूने से, यीशु के छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा आज सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ आज बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। जो आपके साथ जुड़ा है, जो निराशा वो आशा में बदल चुकी है, बीमारी एक अच्छी सेहत में बदल चुकी है, कमजोर बलवान हो चुका है, एक निर्बुद्धि बुद्धिमान हो चुका है, एक आप पवित्र पवित्र हो चुका है, आप विश्वासी विश्वासी हो चुका है, सब कुछ सफल हो चुका है। इसी विश्वास के साथ जाना, इसी हफ्ते आप देखेंगे बड़ी बड़ी टेस्टमनियों को। अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का, यीशु तू ही किनारा
हाँ मुझे तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरे परमेश्वर तेरे लोग जब जाएं कल से एक नए फेवर को, एक नई आशीष को, जहां कुछ इन्होंने बोया भी नहीं है वहां से भी इन्हें काटने को मिले। मेरे परमेश्वर जो कुछ इन्होंने सोचा भी नहीं है, इन्होंने इनके मन में भी नहीं आया, वो इनके लिए पूरा हो रहा है, इनके लिए वो आशीष हो रही है, इनके लिए एक बड़ा मिरेकल हो रहा है। मेरे परमेश्वर हम पढ़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये तूने जो बड़ा हॉल दिया मेरे परमेश्वर, इसमें बहुत बड़ी भीड़ हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं मेरे परमेश्वर। तू जो कुछ करता है तू आगे का सोच के करता है, तुझे पता है आगे क्या होने वाला है। मेरे परमेश्वर तेरे सामर्थी नाम में सब कुछ तेरे नाम में पॉसिबल है। Everything is possible, everything is possible in the mighty name of Jesus. आमीन, हालेलुया। मेरा जीवन बदल गया, हालेलुया, मेरा जीवन हालेलुया। गया। जो विश्वास करते हैं कि मेरा सब कुछ बदल गया, अपने हाथों को उठा के एक जोर से हालेलुया बोल।